ओम शांति। हमारी अंतिम स्थिति सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर नॉलेजफुल है। जब सभी शक्तियाँ नेचुरल रूप से हमारे पास काम करेगी और नॉलेज पूरी तरह से हमारे अंदर इमर्ज रहेगी, हम संपूर्ण गीता ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, हमारी अंतिम स्थिति कैसे होनी चाहिए? सर्व शक्तियों से संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर नॉलेजफुल, ये तीन होने चाहिए। मतलब आत्मा में वो सारी शक्तियाँ, गुण और पहले तो स्वयं का ज्ञान, ये सारा परिपूर्ण, इसको ही कहते कर्मातीत अवस्था। आत्मा भरपूर है, संतुष्ट है। वो सारे पार्ट का जो कुछ भी था उसके अंदर, उसका जो क्रिएशन था, मनुष्यत्व के जो भान थे, वो सारे के सारे हट गए और वो अपने नेचुरल पोजीशन में स्थित हो गई। इस तरह से हमारी अंतिम स्थिति होनी चाहिए। जब अंतिम स्थिति में अंतिम हमारी एग्ज़ाम आएगी, तब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो कुछ भी आ रहा है ड्रामा के अनुसार हो रहा है, और ड्रामा अब हमारे पास अंतिम स्थिति पर पहुंचना है, अंतिम स्थिति में स्थित होना है। तो ड्रामा की कोई भी सीन, ड्रामा के कोई भी स्वभाव, संस्कार, संकल्प, देहभान के, आपके और किसी अन्य आत्माओं के, ये आपको आपकी सीट से नीचे उतारेंगे, या आप मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आत्मा को भी नॉलेज के पॉइंट से देखोगे। उस परिस्थिति में भी मास्टर सर्वशक्तिवान रहकर आपके अचल अडोल अवस्था में स्थित रहोगे। सर्व शक्तियाँ, पहले तो ये शक्ति कि उसको एज इट इज़, उसको सोल देखना, और वो जो चल रहा है उसको रोल देखना। अब बाबा को इस जगह पे रखना जहाँ आप हो, और आपके सामने परिस्थिति रूपी पहाड़ है। वो कहाँ है? वो कलयुग में है। आप कहाँ हो? बाबा के साथ हो। तो आपको क्या करना है? बाबा का साथ छोड़ देना है, या बाबा को ही थामे रख कर उस परिस्थितियों को, फिर अगर आपने बाबा को थामा है, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो, नॉलेज अपना ही है, सर्वशक्तिवान के पोजीशन पर सेट हो, तो आपके अंदर की जो शक्तियाँ है वो नेचुरली वहाँ पर आपको उस सीन से डिटैच करवा देगी, क्योंकि आपका नॉलेज पॉइंट वहाँ पर है कि आपकी ओरिजिनलिटी को आप छोड़ नहीं रहे हो, उस स्थिति से परिस्थिति को देख रहे हो। तो आप परिस्थिति की बातों को, परिस्थिति को कोई बात नहीं, एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे, हलचल में नहीं आओगे। और फिर वो सारी शक्तियाँ उस परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए आपके अंदर से आएगी, और आपने फिर वहाँ पर बातों के प्रभाव में नहीं आए, आप आपकी अचल अडोल अवस्था में स्थित रह गए। ये है आपकी अंतिम स्थिति। इस तरह से आपको अंतिम पेपर को क्रॉस करना है। अब सभी शक्तियाँ नेचुरल रूप से हमारे पास काम करेगी और नॉलेज पूरी तरह से हमारे अंदर इमर्ज रहेगी। हम संपूर्ण गीता ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। हमारी अंतिम स्थिति यह भी है कि हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके, और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें एक बहुत सुंदर अभ्यास चालू रखना चाहिए कि अपनी मन बुद्धि को जहाँ चाहे, जिस स्वरूप पर चाहे और जितने लंबे समय के लिए स्थित करना चाहे, हम स्थित कर सके। तो देखो, आपकी स्थिति बनाने के लिए आपको फुल स्टॉप लगाना, ज़ीरो में रहना, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई परिस्थिति आई आपके सामने, आज का जो ड्रामा ओपन हुआ, उस तरह से आपके सामने एक सीन आया, ड्रामा अनफोल्ड होते ही एक सीन आया, और उस सीन को कौन क्रॉस कर रहा है? आप अपने आप को, मेरे केस का एग्जाम्पल लेते, अगर मैं तनुजा समझ रही हूँ, तो तनुजा की भावना है उस सीन के आते ही एक्टिव होने लगेगी। और अगर मैं एनर्जी हूँ, ऊर्जा हूँ, इस स्वरूप में मैं स्थित हूँ, तो मैं संपूर्ण बाबा का ज्ञान लगाकर
उस सामने वाले को भी उसी तरह से देखूंगी और परिस्थिति को अंतर्मुख अवस्था में नेचुरल रूप से, नॉलेजफुल रूप से वहाँ पर खुद के सर्वशक्तिवान स्वरूप से उसको क्रॉस करूंगी और सेकंड में फुल स्टॉप लगाऊंगी। बातों को एज इट इज देखूंगी। अनुभव में जो बातें खुलकर आ रही है उसको एज इट इज देखूंगी। अनुभव को आपके स्वभाव संस्कार के द्वारा वहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। अनुभव को प्योरिटी से देखा जाएगा, अनुभव को अनुभव की तरह रखा जाएगा, लेकिन अनुभव और सत्य, तो अनुभव को चुनना है तो उलझोगे, और सत्यता में स्थित रहोगे और अनुभव को आते जाते देखोगे तो आते जाते अनुभव आएंगे और जाएंगे, लेकिन सत्य कभी हिलेगा नहीं। तो आप सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो। ये सुंदर अभ्यास आपको रोज 24 आवर्स में देखना है और यहाँ पर हर स्थिति में आपको फुल स्टॉप लगाना है। हर वक्त आपको याद रहना चाहिए कि मैं वो जीरो हूँ, जिसे ड्रामा का एक संकल्प भी उस जीरो को एंटर नहीं कर सकता। तो अपनी इस स्मृति में रहेंगे तो ड्रामा में जो भी हलचल वाले सीन्स आते हैं वो सारे आपको पता चलेगा कि जो आपने स्क्रिप्ट को थाम कर रखा है वो उससे रिलेटेड है। ये सुंदर अभ्यास आपको हमेशा फुल स्टॉप लगाने के लिए मदद करेगा और आपको जितना लंबा समय चाहे आपके स्वरूप में स्थित करने के लिए ये मदद करेगा। तो यह एक ऐसी सुंदर कला है कि यह कला जिनके पास आ जाती है, सर्व कलाएं स्वतः ही उनमें आने लगती है। हम अपने मन को पूरी तरह स्थिर करें। मन को भटकाना संगम युग पर सबसे बुरी बात है। तो बाबा क्या कहते हैं, संगम युग पर बाबा आया ही है हमें मन में जो आत्मा फंसी हुई है उसमें से उसको निकालने के लिए। बाबा मन को भी दिखा रहा है, आत्मा के सत्यता को भी दिखा रहा है। अभी आत्मा की सत्यता को देखते हुए मन की जो हलचल है उस मन की हलचल को किस तरह से देखना है। अगर अभी भी हमारी स्वस्थिति मन के हलचल से अस्थिर होती है तो बाबा कहते ये संगम युग में बहुत बुरी बात है, क्योंकि संगम युग है मौजों का युग, जहाँ आत्मा अपने रियल सत्य को जानती है और असत्य को छोड़ते जाती है, असत्य को असत्य की तरह ही देखती जाती है, असत्य के प्रभाव में आकर सत्यता को छोड़ती नहीं है। तो ये सारा मन को भटका काम मिला था आपको, द्वापर से लेकर कलयुग तक मन को भटकाने का काम मिला था। असत्य में आत्मा सत्य को पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर आप संगम युग पर अभी भी नहीं जागे तो कभी भी आप नहीं जाग पाओगे। मतलब आप हमेशा रोल कॉन्शियस में रहोगे, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी में स्थित कैसे रहा जा सकता है, आप कितने शक्तिशाली हो, आपको स्क्रिप्ट नहीं चला सकती, आप स्क्रिप्ट को चलाने वाले हो, आप नो इफेक्ट माना परफेक्ट वाली आत्मा हो, आप अचल अडोल वाली आत्मा हो। ये सारा हमें संगम युग पर ही ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं उनका मन द्वापर युग के बाद भी बहुत भटकता रहेगा, इसलिए अपनी चित्त को ज्ञान और योग के बल से शांत करो। बाबा कहते जिसने संगम युग पर भी अपना मन भटकाए रखा है, अभी भी अपनी चेकिंग करना। तो अभी भी अगर हमारा संगम युग पर मन भटक रहा है तो द्वापर युग से आपका मन भटकता रहेगा, आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, आपका योग आपसे टूटा हुआ होगा और हर समय आती जाती परिस्थितियाँ आपको हिलाती रहेगी। आपके स्वभाव संस्कार बार बार क्रिएट होते रहेंगे और आप चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे और उसी जन्म मरण के फेरे में अटकते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आपके संगम युग पर मन का ख्याल रखना, मन को चलाने नहीं देना, मन को वो बीज रूप अवस्था में मर्ज होने देना। मन बोलेगा लेकिन देखने वाली कौन है ये अभी आपको पता चला। तो जो देखने वाली है वो मन के
कोई भी भाव स्वभाव संस्कार को अगर वो प्यूरिटी वाले होंगे तो वो यूज करेगी, इम्प्यूरिटी वाले होंगे तो वो बीज स्वरूप ड्रामा के बॉक्स में जाने देगी। तो इस तरह से आपको योग बल से अपने चित्त को शांत करना है। योग मतलब खुद से लगा हुआ योग, परमात्मा सुप्रीम सोल से लगा हुआ योग। ये आपको निरंतर याद देता रहेगा कि आप जिसमें उलझ रहे हो वो आपका ही माया माइंड है जो आपको नचा रहा है, और उसको कार्य में ला रहे आपके कर्मेंद्रिया, आपके पुराने स्वभाव संस्कार। तो इस तरह से आपको जब ये पता चलता है तो उन्हें पॉजिटिव दिशा देने के लिए आपको ज्ञान चिंतन में रहने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है। यदि हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए अपना बुद्धि योग सर्वशक्तिवान से जोड़े रखेंगे तो हमें सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। पहले पुराने स्वभाव संस्कार आपको चलाते थे, लेकिन संगम युग पर आपको आपकी असलियत पता चली। आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा निरंतर बुद्धि योग परमात्मा सर्वशक्तिवान से जोड़े हुए हैं और सर्व शक्तियों से उन्हें प्राप्ति हो रही है। योग से शक्तियाँ प्राप्ति हो रही है, मुरलियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इससे आपकी स्थिति पावरफुल होती जा रही है, आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही है। और बाबा ने जो आपको सारी शक्तियाँ दी है, जो आपके लास्ट वाले संगम युग पर आपके अंदर थी, जैसी आपके पुराने स्वभाव संस्कार की परतें हट रही है वो सारी शक्तियाँ ऊपर आ रही है। तो हमें बस उन्हें जगाए रखना है। वो कैसी जागेंगी, निरंतर उसको यूज करना है। पुराने स्वभाव संस्कार को यूज करने नहीं देना है, उस शक्तियों गुणों को यूज करने देना है, अपने असली स्वरूप से उसको यूज करना है। बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें मास्टर नॉलेजफुल बनकर रहना है। ज्ञान तो हम सभी के पास है, लेकिन ज्ञान मर्ज रहता है। समय पर ज्ञान की सुंदर बातें विस्मृत हो जाती है, इसलिए मनुष्य धोखा खा जाता है। लेकिन परमात्मा ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे अंदर सदा इमर्ज रहे, इसके लिए एक छोटा सा काम सभी को करना है। बहुत सारे दिनों में करें, कम से कम बाबा की ज्ञान की 50 सुंदर बातें अपने पास लिखे। अभी इसको देखते हैं। ज्ञान तो हम सभी के पास बहुत है, लेकिन ज्ञान मर्ज करने के लिए उस ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन कर आती हुई परिस्थितियों में वहाँ पर यूज करते हैं, तब वो पॉइंट बाबा का नहीं रहता सिर्फ ज्ञान वाला, वो हमारी नॉलेज बन जाती है। जब वो आपकी नॉलेज बन जाती है मतलब एक एक पॉइंट आपका सोल कॉन्शियस ऊपर उठाने के लिए आपको ये ज्ञान मर्ज कर रखता है। और जो समय पर ज्ञान को यूज करता है वो मनुष्य कभी भी धोखा नहीं खाता है। इसलिए बाबा की मुरलियाँ आप जो रोज़ सुनते हो उसमें से जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं वो नोट डाउन करो, और उस नोट डाउन किए हुए पॉइंट्स को आपकी आती जाती परिस्थितियों में वहाँ पर यूज करना शुरू कर दो मनन चिंतन के साथ। तो ये ज्ञान आपके बुद्धि में इमर्ज रहने लगेगा, आपको याद रहने लगेगा। और जब आप जिस बात की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कोई चिंता की बात आ गई, वो बात हमें निश्चित करेगी। मान लीजिए हम ढीले हो गए तो वो बात हमें उमंग उत्साह दिलाएगी। अभी चिंता की बात आई, इसको लेते हैं। निश्चिंत कैसे हो सकते हो आप, चिंता की बात आई, आप ज्ञान का ये पॉइंट वहाँ पर लगा सकते हो कि चिंता करने के बजाय चिंतन करो। ये या फिर चिंता किसको होती है, पार्ट को हो रही है, आपको हो, आत्मा हो। तन मन धन जन सब कुछ आपने कहा समर्पण कर दिया है परमात्मा को। अभी मन में चिंता दिख रही है तो बाबा ने कहा है मन मना भव। तो मन में जो उठ रहा है चिंता वाला एक भी संकल्प, वो किसका हुआ, वो बाबा का। फिर उसको किस तरह से सॉल्व करना है कौन देखेगा, वो बाबा देखेगा। आपने ये पॉइंट यहाँ पर यूज कर लिया, आप निश्चिंत हो गए। दूसरा है कि आपको ढीलापन लग रहा है, कोई बात आ गई, उदासी आ गई, तो आपको उमंग उत्साह किस तरह से आना चाहिए, कौन सा पॉइंट लगाओगे,
कि आप परमात्मा सुप्रीम सोल के बच्चे हो, परमात्मा आपकी जीवन नैया को चला रहे हैं। तो ये निश्चिंत बात हो गई ना। या फिर वो जो ढीलास आया था अपने आप को देहभान समझकर, उस देहभान से परमात्मा आपको हटाकर आपके सत्य को दिखा रहे कि तू मेरा बच्चा है। तो जिसका भगवान साथी है उसे तो नेचुरली उमंग उत्साह होगा ना। तो ऐसी ज्ञान की पॉइंट्स हमें रोज नोट करनी है और वो उसे हमें रोज यूज करनी है। इससे क्या होगा, हम ईश्वरीय नशों में रहने लगेंगे और हमारी शक्तियाँ जो है वो निखर निखर कर आने लगेगी और हमारा निरंतर आगे बढ़ने का, ज्ञान के नशा को हमसे हमारे ऊपर चढ़ने का ये खुमारी चढ़ती जाएगी। तो आज से हमें हर बात को नॉलेजफुल होकर देखना है। ज्ञान का चिंतन हमेशा बुद्धि में चलता रहे। रोज की मुरली सुनते हो, अव्यक्त इशारे बहुत ही अच्छे आते हैं, उसमें से पॉइंट या फिर आपको जो ठीक लगता है, आपको जो हार्ट टचिंग लगता है, वो पॉइंट पर आपका ज्ञान चिंतन करो, बुद्धि में उसको चलाते रहो और इतना श्रेष्ठ ज्ञान इसको निरंतर बुद्धि में इमर्ज करते रहो। और ज्ञान का चिंतन जैसा होता रहता है तो आपको क्या होता है, आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप होता है ना, जो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो अंदर से बहुत शक्तिशाली बनता रहता है। जो जिसे बाबा कहते कि बीज अगर आपने एक बार डाल दिया है ज़मीन पर तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो नीचे कितना अंदर खोल तक वो रूज रहा है, उसकी जड़ें कितनी अंदर तक फैल रही है। हमें वो पता नहीं चलता है, जब वो वृक्ष बनकर बाहर आता है तब हमें दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या हुआ है हमें पता नहीं चलता। इसलिए आप भी अगर ज्ञान के मनन चिंतन पॉइंट करते हो, उसको मर्ज रियलिटी में यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके अंदर सूक्ष्म चेतना में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इतना अच्छा चेतना में फ़र्क होता है ना कि मनुष्यत्व का जो भान था वो स्क्रिप्ट वाला पुराने स्वभाव संस्कार, आपकी एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। वो मनुष्यत्व का भाव क्लीनीलेस होता है, ऊर्जा सारे परतों को हटाकर फ्लोली माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आते हैं। वो सूक्ष्म चेंजेस होते हैं और ये सूक्ष्म चेंजेस आपकी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशंस में रखते हैं, शक्तिशाली रखते हैं। इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आप निरंतर ऐसी क्लासेस सुनते हो, किसी के भी कौन सी भी क्लासेस सुनते हो, सिर्फ सुनते हो, फिर भी वो बीज आपके अंदर पड़ रहे हैं। अगर आप उसको ज़्यादा एफर्ट लोगे, मनन चिंतन करोगे, पॉइंट्स ध्यान में रखकर परिस्थितियों में यूज़ करते रहोगे तो और ज़्यादा उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन हो रहा है, सूक्ष्म रूप में आप शक्तिशाली बन रहे हो। तो ज्ञान बल भी बहुत बड़ा बल है। यही बल हमें व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त रखता है। व्यर्थ संकल्प आते हैं मनुष्यत्व के भान से, ड्रामा से रिलेटेड की सिचुएशन से, आपका ही मैं और मेरा लगाया हुआ होता है वहाँ पर, उससे आते हैं। लेकिन जैसे ही समर्थ स्थिति बनती है आपकी ज्ञान के बल से, तो आप व्यर्थ को देखने लगते हो और व्यर्थ ऑटोमेटिक छूट जाता है, तो आप मुक्त रहते हो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आपको बाबा के साथ निरंतर आपके ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप इस यादगार स्थिति में रहना है। तो आप यहाँ पर संगम युग में अपने इस स्वरूप की सारी सारी ओरिजिनलिटी को इमर्ज करो, जो आत्मा में ही है, लेकिन उसके ऊपर की जो देहभान की परतें हटेंगी तो आपका असली स्वरूप बाहर निखर कर आएगा। तो आज बाबा ने कहा, बाबा जब से आप बच्चों को डायरेक्ट पालना दे, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहा है, तब से जिन बच्चों ने बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ किया है, उन बच्चों में प्यूरिटी की पावर अर्थात अनादि संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। तो बाबा जो हमें डायरेक्ट पालना दे रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ाई दे रहे हैं, प्योरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, श्रीमत देते हैं, श्री की मत है, प्यूरिटी को अपनाओ। जैसे जैसे आत्मा प्यूरिटी में स्थित होती है, प्यूरिटी की पावर को अपनाती है, तो उसके अंदर जो पहले से ही है
वो प्यूरिटी के संस्कार इमर्ज होते जाते हैं और इम्प्यूरिटीज के संस्कार हटते जाते हैं, जिस कारण उसका पुरुषार्थ सहज होता जा रहा है। फिर वो नेचुरली प्रोसेस हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपका परमात्मा सुप्रीम सोल, जिसने एक ऐसे कहा है कि एक संकल्प का भी बोझा मत उठा, मैं तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा, और फिर लिटरली उनकी शक्तियाँ जागृत होती है और वो आपको चलाना शुरू कर देते हैं, आपका पुरुषार्थ सहज होने लगता है। तो बहुत ही जल्द उन बच्चों का प्राप्तियों का पीरियड शुरू हो जाएगा। फिर वह बाप समान बन, बाप के साथी बन, बाप के कार्य में सहयोगी बनेंगे, और वह बच्चे डायरेक्ट बाप के सहयोगी साथी, अर्थात उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मैं परमात्मा बाप के साथ विश्व कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। तो बाबा का जो ये प्राप्तियों का पीरियड शुरू हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा। और कहीं कहीं आप लोगों को खुद की अवस्था से भी दिखता होगा कि पहले आप कहाँ थे, आप में भी सूक्ष्म चेंजेस होकर आपको क्या क्या प्राप्तियां परमात्मा से हो रही है। जब ये पीरियड शुरू हो गया है तो बाप समान बनना है। जितना भी देह भान का अपवित्रता का निकल कर आ रहा है वो परमात्मा को सौंपते जाना है, बहुत प्यार से। उन संकल्पों से भी घृणा नहीं करनी है। अगर वो संकल्प आते हैं तो उसे एक तो बाबा को समर्पण करो या फिर उसे यूज़ मत करो, क्योंकि बाबा का साथी जो बनेगा वो अशुद्धि को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। बाप के साथ आपको सहयोगी बनना है, क्योंकि हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो साथी अर्थात उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए कि जैसे बाबा निमित्त बनकर हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज कर कर बाबा विश्व कल्याण का कार्य करने वाले हैं। तो बाबा से सर्व संबंधों के प्यार का वह बच्चे क्लियर अनुभव करेंगे। और जो बच्चे अभी भी पुरुषार्थ में अलबेले हैं या पुरुषार्थ में अपनी मनमत चलाते हैं, तो बताओ उनकी गति क्या होगी। अगर देखो, आपका ये चेकिंग पॉइंट रहेगा कि अगर आप पुरुषार्थ में अलबेले हैं, मतलब पुरुष अर्थ हर कर्म नहीं कर रहे हो, कभी कभी पुरुष अर्थ कर्म किया, मतलब सत्यता से किया, और कभी कभी कहाँ कहाँ देहभान यूज किया, तो देखो अंतिम जो एग्जाम आने वाली है, एक माइनर सा भी अगर वहां पर देहभान का सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा, वो आपको पास विद ऑनर नहीं होने देगा। आपकी मन मत चला रहे हो ना, कहीं पर मुझे इनसिक्योरिटी लगती है ड्रामा से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पर बाबा का हाथ छोड़ देती हूँ और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रख लेती हूँ, या परमत चलाती हूँ या मनमत चलाती हूँ। तो पुरुष अर्थ नहीं जी रही हूँ, परमात्मा की डायरेक्शन पर नहीं चला रही हूँ खुद को। और इस तरह से अगर मैं चल रही हूँ तो बाबा कहते कि आपकी गति क्या होगी। फिर बाबा याद आएगा, जहाँ बातें हमेशा याद आती है, बातों को एनर्जी जाती है, बाबा का हाथ छूट जाता है। तो ऐसी वाली एग्जाम पर ड्रामा लेकर आएगा कि बाबा आपको याद ही नहीं आएगा, आप बातों में ही फंसते रहोगे, अपने आप को देहभान ही समझते रहोगे, तो आपकी गति क्या होगी। तो इसलिए फिर भी अभी थोड़ा समय है, अपना भाग्य बना लो, अन्यथा बिल्कुल थोड़े के थोड़े समय के बाद यह पुरुषार्थ और मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि एक तो आपके अलबेलेपन का संस्कार पक्का होता जाएगा और दूसरा वातावरण का प्रभाव दिखाई देगा। तो बाबा क्या समझा रहे कि पुरुषार्थ आगे चलकर मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बढ़ने वाली है। हमारे भी अंदर से क्या निकलने वाला है, किसका ड्रामा कैसे ओपन होने वाला है, हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर हम यहाँ पर अलबेलेपन में वापस देहभान को यूज़ करते रहेंगे तो वातावरण का प्रभाव देहभान को तुरंत खींच लेता है। देहभान की परिस्थितियाँ देहभान का विकारों में लेकर जाती है। तो वातावरण का प्रभाव वैसे ही बढ़ने वाला है, असंतुष्टि की तरफ जा रहा है, अति हो रही है। तो अति अगर होगी और अभी भी अपने आप को बाबा के साथ आपका भाग्य भी नहीं बनाया, मतलब अपने स्वस्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं, तो अलबेलेपन के संस्कार देखेंगे करेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो बाबा कहते हैं आपके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा और समय पर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे जहाँ आपको पहुँचना है,
क्योंकि बाबा भी तभी साक्षी हो जाएगा, बाबा भी आपको कुछ मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए करना हमें ही है। इसलिए बच्चे स्वयं पर अटेंशन बढ़ा और बाप के सहयोग का फायदा उठा। दृढ़ता की शक्ति के द्वारा ऊंचा पुरुषार्थ करो। अभी तो थोड़े का पदम गुना मिल रहा है, तो फिर अपना भाग्य बना लो। ऐसा ना हो कि अंत में केवल पछताना पड़े, क्योंकि पछताने की घड़ियां बहुत कड़ी है। बाबा कहते हैं दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करो, दृढ़ता के साथ बार बार अपने स्वस्मृति में रहना है, परम धाम वाली स्मृति में स्थित रहना है। मैं और बाबा ये निरंतर याद रखना है। कितना भी ड्रामा हिलाने की कोशिश करे, लेकिन अपनी स्वस्थिति, बातों को इतना महत्व ही नहीं देना है। जब आप न्यूट्रल रहते हो हर सीन में, तो बातों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। आपके लिए ये होना चाहिए कि बाबा कुछ भी हो जाए, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। फिर तो बाबा आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, क्योंकि सोचने का काम वहाँ पर बाबा का होता है। आपको सिर्फ आपके स्वस्वरूप में स्थित होना है। तो इसका क्या होगा, पदम गुना आपको फल मिलता रहेगा, क्योंकि आप असलियत से पार्ट को प्ले कर रहे हो, आपका भाग्य बना रहे हो। दुर्भाग्य में कैसा भाग्य, दुर्भाग्य में किस तरह से परिवर्तित होता है, जब आप देह भान का एक संकल्प, जैसे कि मैं तनुजा, इतना भी सोचा तो आप घुस गए तनुजा की पूरी स्क्रिप्ट में, तनुजा के पूरे देहभान में, तो इसमें दुर्भाग्य हो जाता है। लेकिन जिसको भाग्य बनाना है, उसे रियल स्मृति में रहने के लिए रियल को पकड़ के रखना पड़ेगा ना। जो ना रियल है, अनरियल है, उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि देहभान जो मिट्टी में मिलने वाला है, लास्ट में ऐसा कुछ भी, आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ मिट्टी है। अभी मिट्टी को ही पकड़कर वैल्यूबल बनाया है, और अपनी वैल्यू को, कुछ भी जो रियल है उसको कुछ भी नहीं समझा है, तो वैसा वाला ही रिजल्ट मिलेगा कि जिसकी वैल्यू की है उसको देखो, और वो तो लास्ट में मिट्टी होने वाली है। तो बहुत पछताना पड़ेगा कि बाबा बार बार समझा नहीं दे रहा था, बार बार अटेंशन खिंचवा रहा था, बार बार मुरलियों से, क्लासेस से समझा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, मतलब इस देहभान के ईगो को प्रोटेक्ट किया। तो देखो, आपके पछताने का अंत नहीं होगा। यह मत समझना कि बाबा ऐसे ही कह रहा है। बाबा इस समय स्पेशल आकर पढ़ा भी रहा है, तो समझानी भी दे रहा है, और जो समय की चेतावनी दे रहा है वह भी एक्यूरेट, अर्थात 100% सत्य बता रहा है। तो बाबा स्पेशल आकर हमें पढ़ा रहे हैं, रोज मुरलियों से समझानी भी दे रहे, समय कौन सा आने वाला है उसकी चेतावनी भी दे रहे, और बाबा जो 100% हमें सत्य बता रहा है, सत्य में टिकने की युक्तियाँ भी बता रहा है। अगर यहाँ पर गफलत में हम रहते हैं तो हम हमारे ही भाग्य को ठोकर मार देंगे। तो बाबा के एक एक शब्द अटेंशन से सुन, फिर पुरुषार्थ करो। अभी तो बाबा प्यार भी कर रहा है और प्यार भरी समझानी भी दे रहा है, परंतु बहुत जल्दी बाबा साक्षी हो जाएगा और आपके संस्कार छोटी छोटी बात में दिल शिकस्त होने लगेंगे। देखो, पेपर कहाँ से आने वाले हैं ये भी बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत जल्दी बाबा साक्षी हो जाएंगे, और फिर आपके संस्कार जो छुपे हुए हैं, सूक्ष्मते सूक्ष्म, वो छोटी छोटी बातें आपको दिल शिकस्त करवाएंगी। मतलब आपको बार बार ड्रामा खींचेगा, आपके ही पुराने स्वभाव संस्कार खींचेंगे, अन्य आत्माओं की स्क्रिप्ट खींचेगी, उनके स्वभाव, कड़े स्वभाव संस्कार आपको खींचेंगे। तो आपको दिल शिकस्त होता जाओ। दिल शिकस्त होना मतलब फिर आपकी जो एनर्जी डिप हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहते थे, वो डिप्लीट होते हुए वापस मनुष्यत्व के भाव में एनर्जी डिप्लीट होगी, और आप दिल शिकस्त हो जाओगे, फिर थकोगे, हारोगे, और अर्थात आपकी कमी कमजोरियां ही पश्चाताप में परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए हर कमी कमजोरियों को देखना है अपनी, दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। दूसरे के लिए बाबा बैठा है, जो करना है आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आपकी कमी कमजोरियों को देखो और वहाँ पर उसको शक्ति स्वरूप में, गुण स्वरूप में परिवर्तित करो। इस बात को हल्का मत समझना।
इस बात को हल्के से मत लेना। इसलिए इस समय आपको दुनिया को ना देख अपना पुरुषार्थ करना है। दुनिया की देखने की बाह्य मुक्ता की आंखें हमेशा के लिए बंद करो। दुनिया को देखना है तो एक तो पहली बात, कोई भी ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है 24 आवर्स में, न्यूट्रल होकर उस सीन में एंटर करो। खुद को आत्मा समझकर उस सीन में एंटर करो, प्रेजेंट में रहो। दूसरी बात, दूसरा तीसरा कोई सामने है नहीं, एंजल और फरिश्ते के सिवाय सामने कोई भी नहीं है। आपके स्वभाव संस्कार के अनुसार आपको खराब, अच्छा, बुरा, ये माया माइंड का सब खेल है, उससे उपराम हो जाओ। नहीं तो क्या होगा, बाबा जो आपको समझा रहे हैं कि इस बात को हल्का मत समझना। इस समय आपको दुनिया को देखना ही नहीं है, खुद को अंदर अंतर्मुख अवस्था में अपना पुरुषार्थ करना है। मतलब पुरुष अर्थ हर कर्म हो रहे हैं, ये चेकिंग पॉइंट है। या फिर अभी भी मैं देहभान, स्क्रिप्ट, ये पहना हुआ ड्रेस वो ओरिजिनल लग रहा है। बाप स्पेशल पढ़ाने आया है और स्पेशल समझाने भी दे रहा है, तो आप भी स्पेशल बनो, दुनिया वालों की तरह मत बनो। क्योंकि आपको पढ़ाने वाला कैसा है, स्पेशल है, स्पेशल पढ़ाई दे रहा है, स्पेशल योग लगा के स्पेशल शक्तियाँ गुण आप में आपको भरपूर कर रहा है, सोल कॉन्शियस को आपको बढ़ा रहा है। तो आपको स्पेशल बनना है। जो दुनियावी आत्माएं हैं, जो अपने आप को कलयुगी पार्ट समझ रही है, हद में फंसी हुई है, उनके सामने परमात्मा का एग्जाम्पल कैसे सेट होना चाहिए, वो इस तरह से बाबा हमारा मेकअप कर रहा है, साज श्रृंगार कर रहा है, अवगुणों को हटाकर गुणों की धारणा, गुणों का श्रृंगार कर रहा है, शक्तियों का श्रृंगार कर रहा है। क्योंकि जब पर्दा हटेगा तो बाबा के बच्चे किस तरह से होने चाहिए, वो स्पेशल बच्चे, तो हम दुनिया से अलग है ना, तब तो बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे ना। तो इस अलगता को दिखाने के लिए बाबा ने जो सारी समझानियाँ दी है, उसको हमें यहाँ पर धारण करना है और उसको वहाँ पर धारणा में, पालना में लाना है। ठीक है।